तो तांत्रिक क्या करता है, लौंग से उतारा करता है आपके ऊपर से, जिसके ऊपर कुछ बाधा है। नींबू से उतारा करता है और उसको काटता है या उसको जला देता है या उसको तोड़ के फेंक देता है। यही करता है। कुछ लोग नींबू जी। को दो टुकड़े करके दो दिशाओं में फेंक देंगे, और कुछ लोग नींबू को आधा काटेंगे और फिर उसके अंदर कपूर रख के जला देंगे। नींबू को दो टुकड़े करके दो दिशाओं में फेंकने का अर्थ क्या हुआ कि वो जो तंत्र है दैट इज नेगेटिविटी। और नींबू को आधा काट के उसके अंदर कपूर जलाने का मतलब है उसके साथ कोई दैविक शक्ति भी इन्वॉल्व है। ठीक है। ये उस तांत्रिक को पता चल जाता है और उसके इष्ट उसको समझा देते हैं कि आपको करना क्या है। अब लौंग का यूज का मतलब समझिए। सपोज मैं व्यक्ति या आप कोई व्यक्ति हो, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर कोई प्रेत ने एंटर किया है। एक आपकी आत्मा है और उस शरीर पे किसी और आत्मा ने प्रवेश किया है, जो कि किसी किए कराए के कारण, खिलाने पिलाने के कारण, किसी दोष के कारण, किसी बाधा के कारण, पितृ भी आ सकते हैं। ठीक है। जो अट्रैक्ट होकर के या रास्ते में कई बार लोग उतारा करके नींबू डाल देते हैं, वो हमें वो हमारे साथ हमारे घर आ जाती चीजें। ऐसा भी होता है ना। पुराने जमाने में एक बहुत बड़ी परंपरा थी, स्पेशली महिलाओं को लेकर के, कि खुले बाल हो या महिलाओं का जब मासिक आता है उस समय आपको नाला, नदी नाला या रास्ते में, मतलब ऐसे किसी नेगेटिव स्थान पे नहीं जाना है जहां से आपको तंत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तंत्र एक बार अगर आपसे जुड़ गया तो जल्दी आपको छोड़ेगा नहीं। एंड इट विल जस्ट बिहेव लाइक योर स्पाउस या काउंटर पार्ट, जो आपको जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा, और उसको निकालना आसान नहीं होगा। तो आपके अंदर जितने प्रेत हो गए उस हिसाब से तांत्रिक क्या करता है, उतने सारे लौंग लेता है, आपके ऊपर से उतारता है, वापस से डाल देता है। ऐसे ही लेमन लेता है, लेमन को आपके ऊपर से उतारा करता है, उसको काटता है और डाल देता है और बोलता है जाओ। अब इसमें दो पार्ट है। लगन का उपाय आप लौंग और लेमन से करते हो, और जो ये च, एकदम जो अच्छा नहीं वो कपड़े। जो चंद्र का उपाय है, जो चंद्र का उपाय है वो आप करते हो किससे? बक्ष की लकड़ी से। लेकिन यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, ये क्योंकि लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि आपने तंत्र का उपाय करने का प्रयास किया, लेकिन वो तंत्र कटा नहीं, वापस से आ गया। इसका कारण जान सकते हो आप क्या है? कौन बताएगा इसका कारण? एनीबडी? हाँ जी। कोई गेस कर सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या होता है कि वो तांत्रिक का उपाय फेल गया है? नो सर गेस? तत्व राहु की ट्रांजिट होती होगी। नहीं, इसका कारण बता रहा हूं मैं। आपने आपने चंद्र के तीन नक्षत्रों को कंसिडर करके आपने चंद्र का उपाय बक्ष से काट दिया। मान लिया मैंने। या तो बक्ष का प्रयोग करते, नहीं तो वड वृक्ष, मतलब आपका जो बरगद का लकड़ी होती है उसका भी प्रयोग कई बार किया जाता है। ठीक है। हाँ। और अगर कोई पाप कर्म हुए तो कई बार लोग पीपल की लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, शामी की लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग का विधान है। लेकिन बक्ष उसमें सबसे मूल लकड़ी है जिसका यूज हर जगह यूज किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल है। उसका कारण है, उसका संबंध है रोहिणी नक्षत्र से। और लौंग और लेमन, ये तीन चीजें बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अब जब आप किसी भी चार्ट को देखोगे, आपके चार्ट में आपका चंद्र किसी भी नक्षत्र में बैठा हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है। आपका लगन कोई भी हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। जी सर। अब जिसने वो किया कराया है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा? आपके लगन पे पड़ा और आपके चंद्र पे पड़ा। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो आपके सेकेंड लॉर्ड पे या इलेवेंथ लॉर्ड पे पड़ा, या दोनों पे पड़ा, और साथ में आपके चंद्र पे पड़ा। जैसे कोई बोलता है ना, मुझ पे किसी ने मालधनी भेज दिया, मालधनी का मतलब मैं फाइनेंशियल। कुछ लोग ना ऐसी चीजें लगा देते हैं कि जो चीजें आपको बरकत ही नहीं होने देगा। ये घटिया पॉइंट। आपके जीवन में बरकत ही नहीं होने पाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए मैम, प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, म्यूट कर लीजिए अगर आपको बोलना है तो आपको जीवन में बरकत ही नहीं होने पाएगा। तो आप क्या करोगे? ठीक है।
अब मान लेते हैं कि सर क्या आपका, करा देते हैं? जी, सर क्या करा देते हैं? क्या करा देते? अभी जो आपने बोला वो मैं सुन नहीं पाया मालधानी। एक्चुअली। माल मालधानी करा मालदान। देते। मालधनी बोलते हैं उसे। मालधनी अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जाती है उसके लिए। ठीक है, कुछ लोग उसे मालधनी बोलते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि आपके बरकत रोक दी गई है, उसके लिए कुछ किया गया है। राइट। तो उसके लिए ये सब की जाती है। म्यूट क्यों नहीं हो रही है? तो ये जो चीजें होती है ना, ये आप पे ऐसी की जाती है कि आपकी पूरे फाइनेंस रोक देगा। आप कितनी भी कोशिश को, बहुत मेहनत करो, आपको पैसा नहीं आ रहा है, और आपका बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। आप ऐसे गलत 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 डिसीजन लोगे कि आप धंसते चले जाओगे। ऐसे कई चार्ट आते हैं हमारे पास, जो लोग बोलते हैं सर मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, अभी एक व्यक्ति का चार्ट था अभी हाल ही में आया था, बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। मतलब उनके दादाजी ने कम से कम, कितना भी कम होगा तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी थी, बिजनेस छोड़ के गए थे। अब कहानी यह है कि इस समय कंडीशन यह है कि उनके ऊपर लगभग 1100 करोड़ का कर्ज है, और कई केसेस चल रहे, कई चीजें हो गई, पूरी प्रॉपर्टी ये हो गई है, बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। अब वो 1100 करोड़ से एकदम अर्श से फर्श पे आ जाना आसान तो नहीं है ना। ये एक दिन में नहीं हुआ, कुछ समय में हुआ, लेकिन उसके पीछे कहीं ना नहीं जो शत्रु होते हैं हम पे क्या करते हैं, ऐसी करा देते हैं जलन की वजह से कि इसका पूरा बरकत खत्म हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, बर्बाद हो जाए। राइट। किसी को याद है ये अभी बीच में कहानी आई थी पिछले इलेक्शन के समय, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री थे पुराने, हाँ, उनके ही चाचा जी ने 3 ट्रक नारियल फोड़वाया था उनके, ताकि वो हार जाए। बहुत सारी चीजें आती रहती है, आपने सुना होगा। तो ये जो हाँ तंत्र सर, है, ये वाली घटना सुनी है। हाँ, तो ये तंत्र के पीछे भी एक साइंस है। उन्होंने कैसे किया, क्या किया, किस तरह से उस चीजों को रोक लगाई, बाधाएं कैसे उत्पन्न, क्योंकि जो जो पॉलिटिकल लेवल पे जो चीजें होती है ना, कंट्रोल करना है, बाधा को उत्पन्न करना या बाधाओं का रिजोल्यूशन करना, वो अलग लेवल पे होती है। ठीक है। उधर भी एस्ट्रोलॉजी, उधर भी तंत्र इन्वॉल्व होता है, लोग करते हैं। तो सपोज मैं मान लेते हैं आपका लगन है, सपोज मैं मान लेता हूँ कर्क लगन है। अगर कर्क लगन है, ठीक है, तो आपका जो लगन है, आपका जो लग्नेश है, वो किसके नक्षत्र में आएगा? या तो गुरु के नक्षत्र में आएगा लगन जो है, या तो शनि के नक्षत्र में आएगा, तो बुध के नक्षत्र में आएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? 4 नंबर अगर लगन है तो 4 नंबर लगन में, 4 नंबर राशि में केवल 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? जुपिटर, रोहिणी। पुष्य। सैटर्न, सैटर्न, और और तीसरा बुध। कौन सा है? पुनः। बुध। मर्क्यूरी। आश्लेषा। बुध सर। मर्क्यूरी। बुद्ध। ठीक है। अब कहानी कहाँ बनती पता है, कि आपका जो लगन था वो इन तीनों में से कहीं आया, और आपका चंद्र हो सकता है, आपका चंद्र हो सकता है मंगल के चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है। आपने क्या किया, चंद्र के तीनों नक्षत्र काट दिया, लेकिन उसकी एक बीज और एक जड़ चित्रा नक्षत्र के रूप में वहां पे मन। देखो, जब आप पे किसी तंत्र का प्रयोग होता है ना, कोई आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है ना, तो आपके मन को पकड़ के चलती है। देखो, जो आत्मा होती है ना, वो 3 चीजों को मृत्यु के बाद ले जाती है, मन, बुद्धि, संस्कार। ऐसे नहीं आती है। हमारे जो कार्मिक प्राप्त ऐसे नहीं आते। हम जब अष्टम भाव में हमारी जब मृत्यु होती, तो अष्टम भाव से नवम भाव में जब हम प्रवेश करते हैं, तो वो प्रवेश ऐसा डायरेक्ट और इजी नहीं होता है। उसके साथ साथ हमें पेन होता है, सब कुछ होता है, और जब हम हमारी सोल निकलती है, अपने साथ अपने संस्कार, इस जन्म के, अपने प्रारब्ध, ठीक है, और अपनी मनोस्थिति वो लेके जाती है। अगर मनोस्थिति खराब होगी तो प्रेत के रूप में यहीं अटकी रहती है, उसको पूरा वापस जन्म नहीं मिल पाता है। और मनोस्थिति कंट्रोल होगी तो वो अगले साइकिल में जाती है, वापस से जन्म लेके नेक्स्ट साइकिल को निकल जाती है। उस मनोस्थिति को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो हम कहते हैं पिंडदान या पितरों का उपाय करना, राइट, जो बीच में एक मास आता है, बीच में जब लोग कलब, जगह जगह कलपवास किए जाते हैं, लोग पितरों के लिए गया पितृपक्ष। जगह, पितृ पक्ष में गया जगन्नाथपुरी वगैरह जाते हैं। वो क्यों किया जाता है? कि हम अब उनको संचित पुण्य, संचित पावर दे करके उनको इधर से पुश करके आगे ढकेल दे।
क्योंकि आपकी जो पित्र है, जो आत्मा है, यहीं अटकी हो जाती है 10th और 11th हाउस में, जो कि आपके कार्मिक प्रारब्ध को भी जोड़, उससे जो कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए विधि विधान आए कि आप उसको एक बार यहां से पुश करके यहां ढकेल दो। ये भव सागर है जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। उत्तर भारत में एक विधान है कि गंगा सागर जाया जाता है, एकदम एंड में स्नान की जाती है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप उसको यहां से जब यहां ढकेलते हो, तो ये काल पुरुष की कुंडली में 12 नंबर की राशि है, जहां पे नदी और सागर मिलता है। राइट। यहीं से केतु का एक रास्ता मिलता है कि यहाँ से मुक्ति का द्वार भी है, और यहीं से वापस से उसको जन्म भी मिल सकता है। ठीक है। खैर, वो टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। जो चित्रा नक्षत्र है, उसमें अगर मेरा चंद्र है, तो उससे संबंधित तो हमने उसको कनेक्ट की, उसका कनेक्ट को हमने काटा नहीं। दूसरी चीज, मेरा जो लगन है वो जुपिटर, सैटर्न और मर्क्यूरी के नक्षत्रों में, हमने ना उसको काटा। हमने क्या किया, एक बेसिक इस लगन का, लगन मतलब क्या है? देह। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नाड़ी ज्योतिष को पकड़े, तो जो देह का कारक कौन है पता है? कौन है देह कारक? मंगल। 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 तो हमने मंगल को पकड़ लिया देह कारक, और मंगल को पकड़ के हमने उसका उपाय किया लौंग और लेमन के उतारा करके। ठीक है। ऐसे ही हमने नक्षत्र लेवल पे रोहिणी को बेस बनाया, और क्योंकि हमने जल तत्व को डिटॉक्सिफाई करना, तो हमने रोहिणी को बेस बनाया। हालांकि हम हस्त और श्रवण को ही पकड़ सकते थे, लेकिन वो फॉरवर्ड साइकिल है रोहिणी से हस्त नक्षत्र की तरफ जाने के लिए। हमने बक्ष काटा और हमने उसको काट दिया। लेकिन इंडिविजुअल चार्ट पता नहीं होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि किसी तांत्रिक को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, 99% तांत्रिकों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। और इस लेवल पे तो लोगों को और भी नहीं पता है कि मुझे किस लेवल पे देखना है, क्योंकि तंत्र और एस्ट्रोलॉजी का लिंकेज ये भी लोगों को पता नहीं है। हर चीज लिंक है। तो वो व्यक्ति करता क्या है, वो ये करता है, आपको भेज देता है। इसके बाद होता है कि आप वापस घर आते हो, एक आध दो दिन भले रहा रहता, फिर वापस दिक्कतें शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका जो ट्रांजिशन फेज है, वो इनमें से कोई एक है, जो कि आपको उस प्रारब्ध में जोड़े रखा है। वो आपको ये नहीं बताता है। कुछ पंडित बोलेंगे कि आपके पितरों का पिंडदान करना पड़ेगा, उसके त्रिपिंडी श्राद्ध कराना पड़ेगा, नाग बलि करनी पड़ेगी, अलग अलग विधियां हैं जो शास्त्रों में दी गई, कराते हैं। उसके बाद भी राहत नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपके पित्र है वो अकेले नहीं होते। पित्र के साथ प्रेत होते हैं, और प्रेत के साथ देवता भी होते हैं, जो तांत्रिक के होते हैं। मतलब किया कराया खिलाया पिलाया। बिना इष्ट के, बिना देवी देवताओं के, बिना एनर्जीज के किया कराया सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेत के पास इतनी पावर नहीं कि आपको कुछ तकलीफ दे सके। ध्यान रखना। अगर आपके पास एक छोटा सा इष्ट भी है तो, अगर आप डेली हनुमान चालीसा एक बार भी पढ़ते हैं, तो ये पर्याप्त है कि वो आपके पित्त को कंट्रोल कर ले। या कोई चीज राह चलनता जो बोलते हैं ना, टोना टुटका, वो उसको तुरंत काट देगा, इतनी क्षमता है उसमें। लेकिन जो किया कराया होता है, उसके साथ एक ऊर्जा होती है, वो इसको काट नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और आप केवल एक हनुमान चालीसा करके, एक बार हनुमान चालीसा 2 मिनट में बोल दिए, वो भी जल्दी जल्दी में फॉर्मेलिटी कर ली, और आप बोलते हो मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आज उपकार कर दिया। लेकिन जो तंत्र आया है, वहां पे 100 हाथियों का बल है। अब आपके पास केवल एक हाथी है, तो बताओ एक हाथी 100 हाथियों से जीत सकता है क्या? समझने का प्रयास कीजिए। अगर तंत्र काटना है, तो आपको उस तराजू को बैलेंस करना पड़ेगा। जितनी ताकत से वो तंत्र आया है, उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तभी वो कटेगा। यही तंत्र का विधान है। तंत्र काटने की क्रिया मैं आपको बता सकता हूं, ऊर्जा आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब इसमें जो क्रिया होती है, जो आपकी कुंडली अगर आपको पता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बक्ष तो काटिए ही काटिए, लेकिन आपका अगर चंद्र चित्रा नक्षत्र में है, तो चित्रा नक्षत्र की नक्षत्र वाटिका पे जाइए। ठीक है। और देखिए कि मेरे चित्रा नक्षत्र में कौन सा वृक्ष आया, बेल, बेल की लकड़ी ले आइए, और उसको भी काटिए। कटेगा, उसका बाप भी कटेगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ आपका लगन, जुपिटर सैटर्न समझो पुष्य नक्षत्र में आपका लगन है, या अश्लेषा में है, आप उससे संबंधित फल को लेके आइए। ठीक है। और उसको काटिए। क्यों नहीं कटेगा? कटना ही है उसको। और कट तो जाएगा, लेकिन वो वापस ना आए, उसके लिए क्या उपाय करोगे आप? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो तंत्र दिया किसने था?
राहु ने किसके माध्यम से दिया था? किसी ना किसी प्लैनेट के माध्यम से। देखिए राहु के पास कोई शक्ति नहीं है, राहु खुद कुछ नहीं कर सकता है। वो करता कैसे पता है? वो आपके 5 तत्वों पे प्रभाव डालता है। और 5 तत्वों पे प्रभाव किसके फॉर्म से डालता है पता है? प्लैनेट के फॉर्म में, किसी ना किसी प्लैनेट के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, उसने जो जुपिटर के नक्षत्र में है, तो आपको दिक्कत कौन जनरेट किया? आपको दिक्कत किसने दिया? आपके प्लैनेट ने दिया, आपके तत्व ने दिया। लेकिन उस पे प्रभाव किसने डाला था? राहु ने डाला था। अगेन सेम रेमेडी, डिटॉक्सिफिकेशन और अडेप्टेशन, समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपके तत्व पे उसने प्रभाव डाला था, आपका प्लैनेट उसके प्रभाव में है, उसने अपना काम किया और कर रहा है। उस प्रभाव को नष्ट करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ जो प्लैनेट आपको दिक्कत दे रहा है उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। यही एस्ट्रोलॉजी है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यही उपाय है। ये उपाय अगर आप साथ में कर लेते हो तो तंत्र कटेगा, वापस आएगा नहीं। जब भी आप इन उपायों में ढीले पड़ोगे, जब तक उसकी अवधि है आपके प्रारब्ध के लिए, आपके पिछले जन्म के पाप कर्म या इस जन्म के संचित नेगेटिव कर्म के प्रारब्ध के अनुरूप, वो राहु के सपोज एमडी के साथ कनेक्टेड है, एमडी 17 साल के लिए, तो 17 साल आप समझ लो कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब भी आप इसको छोड़ोगे तो मतलब 17 साल आपको ये उपाय करते रहना है कंट्रोल करने के लिए, जिसमें फास्टिंग। सर एक उदाहरण कुंडली से समझाइए ना प्लीज। आपका ही चार्ट ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया है, लाइए। जी सर। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लगन बताइए अपना आप। सर मकर। मकर। क्योंकि ये ये जो साइंस हम समझ रहे हैं ना, इसके बेस को समझ जाओगे तो उपाय आप कर लोगे, इसके बेस को नहीं समझोगे तो अटके रह जाओगे। और 90% लोग यही गलती कर रहे हैं। और तंत्र काटने के लिए आपके पास वो बल चाहिए, ये भी ध्यान रखना। वो बल मतलब क्या है? आपकी इष्ट को मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं हवन करो, कपूर दो। आपने मेहमान को बुलाया, अतिथि देवो भव क्लास, किसी को याद है वो क्लास? वीडियो डाली है मैंने एक, देखी किसी ने यस सर। अतिथि देवो भव? हाँ जी। यस सर। क्या समझ में आया उसमें कुछ? कि आपके घर में मैं आता हूं, आप मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछो, मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। समझे कि नहीं? बिल्कुल सही बात। आऊंगा तो भी मैं आपका काम नहीं करूंगा, साला पानी भी नहीं पूछता है। बिल्कुल सही। अतिथि को बुलाओ तो आदर सत्कार करना सीखो। ठीक है मैम। मकर लगन है, प्लैनेट बताइए। सर सेकंड हाउस में केतु। सेकंड हाउस में केतु। केतु। अच्छा। सिक्स्थ हाउस में मंगल। है? सिक्स्थ हाउस में मंगल। एक मिनट मैम। सेकंड हाउस में केतु, एक कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। आपके सेकंड हाउस में केतु है, सिक्स्थ हाउस में मंगल। मंगल। आगे सेवेंथ हाउस में सर, सेवेंथ हाउस में सूर्य। सूर्य। आगे गुरु। गुरु भी है यहीं पे ये। हाँ बुध और शुक्र चारों है सर। ठीक है। मर्क्यूरी और शुक्र। वीनस। एट्थ हाउस में सर शनि राहु। सैटर्न राहु। कोई बात नहीं, हंसते क्यों मैम? सैटर्न में बहुत और प्यारा बहुत लग्नेश, बहुत बहुत लग्नेश के साथ बहुत प्यारा जो कॉम्बिनेशन आपने है मैम। बताई ना। सर बहुत प्यारा जी सर। सैटर्न राव एलोन एलोन मस्क की भी कुंडली में सैटर्न राव। बहुत प्यारा सर आपने कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट कंडीशन यही बताई थी सर एक्चुअली इसमें। कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारा हाँ कॉम्बिनेशन है। आप जी इसे सर। और यूज सर करो, आप इसे यूज करो तो आप शिखर पे हो। जी, अगर आप इसे यूज नहीं कर पाए तो आप जी गटर में हो। सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, डोंट माइंड। सर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। बुरा मत मानना मेरी और शब्दों सर का। मेरी जैसी मैं है थोड़ा कुंडली। मैं थोड़ा सा हाफ वर्ड यूज करने में करता हूँ, बट मेरी
स्वभाव ही वैसा है, कुछ नहीं कर सकता। कोई एक बात नहीं एक सर, प्लान कोई बात नहीं। एक प्लेनेट और बचा सर है गुरु, इसमें। सर गुरु चंद्रमा, तत्व ज्यादा चंद्रमा कहाँ 11th बैठा है? हाउस। से। 11th हाउस। 11th हाउस चंद्रमा। ठीक है मैम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताया, आपकी दशा किसकी चल रही है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर शुक्र की। शुक्र की, परफेक्ट। अब मुझे दूसरा सवाल बताइए कि शनि और राहु की डिग्री कितनी है? अ, सर शनि है 19 डिग्री हम्म। और राहु है 15 डिग्री। मतलब दोनों ही शुक्र के नक्षत्र में है। जी। ठीक है। जी सर। आप पे इस समय शनि राहु का पूरा प्रभाव है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक है। समझ आया किसी को ये कंसेप्ट? जिस पूर्वा फाल्गुनी है। जिसकी यस दशा सर। हो, जिसकी दशा हो वो सोर्स बनता है। मतलब ये भाई साहब की दशा है, ये सोर्स बन गए। ठीक है। सोर्स कौन बना? सप्तम भाव सोर्स बन गया। ठीक है जी, जहां बैठा हो। ओके। और इसका ओके। लॉर्ड, इसकी इसकी जो हाउस है, हाउस कहाँ पे? फिफ्थ 5th हाउस। हाउस और 10th हाउस। ठीक है। तो इस चार्ट जी। में सोर्स कौन कौन से प्लान, कौन कौन से हाउसेस हो गए? सोर्स हाउस, 5th हाउस। सोर्स हाउस हो गया। फिफ्थ, तो पहले तो 7 हो गया, 5 हो गया फिफ्थ, फिर सेवेंथ, 7th एंड और 10th। 10। टेंथ। ठीक है। अब जो जी। रिजल्ट देने वाले हाउस कौन से हो गए पता है? जहां पे वीनस का जी नक्षत्र होगा। अब वीनस का नक्षत्र हम्म, कौन कौन से हाउस में? फोर्थ हाउस, 8 में। फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। लेकिन हम्म, लेकिन एट्थ हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड है, जो कि उसके नक्षत्र में आ हम्म, गया। तो वो इस योग को क्या कर देता है? क्या कर देता है? कंफर्म कर देता है। तो ये confirm कर। ठीक है। वैसे ये जी। ट्रांजिट में रिजल्ट देते थे, लेकिन अब ट्रांजिट छोड़ दो, ये तो कंफर्म हो गया कि आपको हम्म। सैटर्न राहु रिजल्ट देंगे देंगे। और उसमें भी राहु जो है सैटर्न के साथ बैठा है। राहु जो है सैटर्न के साथ बैठा है, तो दोनों क्या है? लंगूटिया यार है। हम्म। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसी कहानी है ना यहाँ पे। वो जी सर। एक तो अष्टम भाव, उसमें हम्म। दो यार बैठ गए, जहाँ ठीक है, वो भी पुराने दोस्त। उसमें भी छोटा भाई बड़ा भाई साथ में बैठ गए। हम्म। इसलिए इसको हम्म। श्रापित योग कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। जी सर। ठीक है। छोटा भाई बड़ा भाई, उसमें से भी जो बड़ा भाई है वो लग्नेश हुआ। हम्म। ठीक है। बट अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। वाह, छोटा भाई बड़ा भाई साथ में बैठे हैं, दो भाई साथ में बैठेंगे तो क्या, मिलके काम करें तो क्या हो जाएगा? तरक्की लिख करते हैं। बैठेंगे यार, हाँ हाँ, जी सर। है कि नहीं? पॉजिटिव साइड देखिए। अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव क्या है? सोने की खान है। ऊपर तो, ऊपर क्या है? ऊपर पूरा गंदगी, लेकिन दलदल। दलदल, लेकिन नीचे क्या है? गंदा पानी। हीरो की खान है। हम्म। ठीक है। उसके साथ साथ जी सर। बड़ा भाई लग्नेश खुद है। मतलब क्या है? मेरा खुद कैरेक्टर, माई सेल्फ सेल्फ। तो रिजल्ट आपका ऐसा हो सकता है कि यू कैन बी अ वेरी गुड मल्टी मिलियनर बिलियनर ऑल्सो, अगर आपने इसको सही यूज कर लिया तो। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं अभी। ये टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है जी थोड़ा सा। ठीक है। टॉपिक यहाँ पे ये नहीं कि आप बिलियनर कैसे बनेंगे, टॉपिक यहाँ पे ये है कि राहु को कैसे काटेंगे। ठीक है ना? सर। अब जो आपका राहु है, आपका चंद्र कितने डिग्री का है ये भी बता देंगे मैम थोड़ा सा? जी सर। या किस नक्षत्र में? चंद्रमा किस नक्षत्र में है? 15, चंद्रमा 15 डिग्री का है अनुराधा नक्षत्र में। 15, मतलब शनि के अनुराधा नक्षत्र, हो गया। शनि के नक्षत्र में है। जी सर। हम्म, ठीक है जी। अब आपके ऊपर जो तंत्र आया है वो कहां से आया बता दूं मैं? आपके जी। पति के घर से, या बिजनेस भाव से। सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस स्पाउस। स्पाउस। सेवेंथ हाउस क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है। हम्म। ये हम्म। प्राइमरी सोर्स बना। वो इसलिए बना ओके। क्योंकि एक जेलेसी थी आपके 10th हाउस को लेकर के, और आपके बच्चों या 5th हाउस को लेकर, आपके इंटेलेक्ट को लेकर के। इसके वजह से वो ओके। एक सोर्स जनरेट हुआ।
लेकिन दोषी राइट। आप आपके पिछले जन्म के या किसी जन्म के प्रारब्ध थे, उस साथ में लेके इसलिए ऐसा चार्ट मिला आपको। इसमें किसी को दोष नहीं देना है। अगर वहीं पे ही इसको पॉजिटिवली आपने इस चार्ट को आप तक यूज किया होता तो यही ये योग बन जाता और आपको इनका सपोर्ट मिलता। सप्तम भाव में जो तंत्र बना वो आपके लिए योग बन जाता और आपको सफलता की सीढ़ी देता। लेकिन लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या पता है? वीनस की दशा के पहले तो आपको आपको आप लोग सोए थे, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी समय आ हम्म। सकता है। ठीक है। जी सर। और प्रॉब्लम यह है कि हम प्यास लगने पे कुआं खोदते हैं। ठीक है। हम्म। और प्यास इतनी लगी है कि हमारे पास तो ताकत भी नहीं है कि हम फावड़ा लेके खोद सके, वो भी एक दिक्कत है। तो हम फिर इंतजार करते हैं कोई जी। और पानी पिला दे। जी। कोई आपको पानी एक दिन पिलाएगा, 2 दिन पिलाएगा, 4 दिन पिलाएगा, लेकिन अगर आपका खुद का कुआं है तो आप पानी डेली पी सकते हो। यही अंतर होता है। जी। तो इसलिए जी आपको सर। थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा कि थोड़े लोगों से थोड़ा हम्म। थोड़ा पानी पीते रहिए, साथ में कुआं भी खोदते रहिए, ताकि कुछ समय के बाद मेरा खुद का कुआं हो जाए और मुझे दूसरे के ऊपर पानी के लिए निर्भर ना रहना पड़े। समझने का मतलब समझ गया आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जो दिक्कत बनी थी वो वीनस से बनी। ओके। वीनस अहंकार का एक रूपक भी है अगर आप देखा जाए तो। वीनस भोग है, वीनस हम्म। ज्ञान है, लेकिन वीनस भोग भी है, वीनस ग्लैमर भी है, हम्म। वीनस पैसा भी है। ठीक है। मैं आपके पास्ट में नहीं जा रहा हूं, हो सकता है गलत हो सकता है पिछले जन्म की कहानी हो, बट वो एक प्रारब्ध को यहाँ पे दर्शा रहा है जिसके वजह से वो दिक्कत बनी। और वीनस के नक्षत्र में शनि राहु था। शनि आपका स्वास्थ्य है, आपका हेल्थ है, आपके सेल्फ है। शनि आपका बैंक बैलेंस भी है, क्योंकि शनि के पास भी 2 हाउसेस है। ये गेटिंग पॉइंट? तो शनि यस आपको सर। जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस पे जनरेट कर रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम राइट? राइट सर। करेक्ट। और वो रिजल्ट दे राइट। दे कैसे रहा है? राहु के साथ मिलके दे रहा है, जिसे हम कह सकते हैं किया कराया। कहां से जनरेट हुआ किया कराया? यहां से। 7th हाउस। ठीक है। किस पे जनरेट हुआ? आप पे। क्यों जनरेट हुआ? आप उसके कारण थे। दोष किसका है? आपका है। और रिजल्ट कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ, यहाँ और यहाँ। आप अगर साधना में भी कोशिश करते होगे तो आपका मन नहीं लगता होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? यस सर। अब बताइए उपाय क्या करोगे? रेमेडी पे जाते हैं अब। करिए सर कुछ। बिल्कुल सर। मतलब चार्ट को डिकोड करना मुश्किल नहीं होता है। मैं बोलता हूँ दशा लॉर्ड को पकड़ना सीखिए, रिजल्ट आपको आप समझ में आ जाएगा। जी। लिंकेज जी मिलेगा सर। आपको। मैंने हजारों चार्ट में लिंकेज देखा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है। हम्म। हम्म। अब इसके उपाय करना बहुत सहज है। सबसे पहले आपको साधना पे बल देना होगा। सबसे पहले 6 स्टेप रेमेडी स्टार्ट किया आपने? हाँ सर, डिटॉक्सिफिकेशन। आज उपवास है सर, फ्राइडे आज। पहला दिन है? जी नहीं सर, आज उपवास है आज। अच्छा ठीक है। मतलब कितना दिन, फ्राइडे। कितने दिन से फ्राइडे। कर, कितने दिनों से कर रहे हैं आप? सर मैं पिछले 5-6 महीनों से कर रही हूँ, जब से सर आपके संपर्क में आई। ग्रेट। कुछ रिजल्ट? एटलीस्ट मन शांत हुआ? रिजल्ट्स आर गुड। गुड। ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, पेशेंस बहुत आ गया है मेरे में। पेशेंस इसलिए आ गया है कि जैसे आपने, क्योंकि ये जल तत्व है, आपने जैसे ही फ्राइडे का फास्ट शुरू किया, इस टाइम पे जो इम्पैक्ट था उसने उसको कंट्रोल कर दिया। लेकिन आपको साथ ही साथ ना हवन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न को। सर मैं करती हूँ। हाँ वो करना पड़ेगा। अब आप जी। रेमेडियल पार्ट पे जाइए, इसको स्टेप्स कैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है। इस जी। तंत्र के जी। पर्सपेक्टिव पे हम जा रहे हैं। ठीक है। जी। तंत्र के जी। पर्सपेक्टिव में आपको साधनाओं पे बल देना पड़ेगा। आपका जो इष्ट है, ठीक है इष्ट को बल देना पड़ेगा। लेकिन वो आपको राहु यहाँ पे रोक रहा है। राहु आपको करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब कोई चीज की कराई होती है तो आपको करने नहीं देता, आपको बाधा उत्पन्न करता है। तो उस बाधा को काटने के लिए सबसे पहले उसके कलर को अवॉइड करना है। क्या आपके घर में काली ठीक है। चीजें हैं बहुत सारी? बेड के कवर, नहीं सर। आपके घर में? नहीं सर। सर मैं यूज ही नहीं करती ब्लैक बिल्कुल भी। ब्लैक एंड ब्लू दोनों अवॉइड करना टाइमिंग, क्योंकि शनि जो है राहु का रिजल्ट दे रहा है। हम्म। शनि जो है राहु का रिजल्ट दे रहा है, तो ब्लैक एंड ब्लू कंप्लीट अवॉइड करो। सर मैंने न्यूमेरोलॉजी का कोर्स किया, उसके बाद से ब्लैक एंड ब्लू बंद कर दिया था। परफेक्ट। उसका भी रिजल्ट आपको मिला होगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद आपने वो 6 स्टेप रेमेडी कल वाली क्लास के बेसिस पे आपने स्टार्ट कर दिया होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। 100% सर। उसको आप फॉलो कीजिए। राहु के जी। लिए पित्रों को कंट्रोल करना पड़ेगा। राहु जो तांत्रिक होता है ना, हम पे जो तंत्र लगाता है ना, वो हम्म। केवल
पितृ के बिना तंत्र लगा नहीं सकता, ध्यान में रखना। अगर आपके जी। घर में कोई बड़ी बाधा है तो आपके हम्म। कोई पितृ, पुराने या नए, नोन या अननोन, उसको तांत्रिक पकड़ता है। उसके साथ हम्म। ये ब्लैक मैजिक करता है, भले शमशान में या उसकी वेदी पे इस तरह की ब्लैक मैजिक करता है। ठीक है। हम्म। वो हम्म। शक्तियों को बुलाता है, नकारात्मक शक्ति को बुलाता है, उनके साथ जोड़ता है। जोड़ने का तरीका होता है मंत्र द्वारा, यंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा। ठीक है। हम्म। तंत्र में हम्म। किसी चीज की आहुति दी जाती है और वो जो शक्ति उसको जोड़ देती है। मंत्र से मंत्रों का बंधन होता है, उसे जोड़ देती है। और तंत्र में एक कोई एक शक्ति का एक चित्र, मतलब एक रूपक बनाया जाता है, उसमें उसको बांध दिया जाता है, बंधन कर दिया जाता है। ठीक है। और वो करके उसने आपके पितरों के साथ जोड़ दिया, तो आपका जो पित्र है वो चाहे या ना चाहे आपकी मदद नहीं कर सकता है, वो बंधन में है। तो पित्र बंधन खोलने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, कई बार हम नागबली या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध इस तरह के उपाय करते हैं। ये अगेन हम्म। लक है, अगर वो किया कराया बहुत ही पॉजिटिव हुआ तो खुलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं हुआ तो खुल भी जाता है। तो इसके लिए मैं अक्सर जो सजेशन देता हूँ लोगों को कि आप खुद करो, साधनाएं करो। लाख, 1.25 लाख, 5.5 लाख, 5.25 लाख, 11 लाख, इस तरह की बड़ी बड़ी मंत्र साधनाएं करनी पड़ेगी हठ योग द्वारा। ठीक है, फास्टिंग के ठीक है। साथ। ठीक। ठीक है आपको सर। आपको साथ में मंडे फास्टिंग भी करनी चाहिए, आप करती हो? नहीं सर, मंडे नहीं करते। पित्त बाधा में मंडे फास्टिंग अनिवार्य है। मैं नाइन्टी ओके। परसेंट केसेस में मंडे फास्टिंग देता हूँ जहां भी राहु की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक ठीक है। है सर। क्योंकि हम्म। वो आपको तभी सपोर्ट करेगा, वो यहाँ पे राहु को का डिटॉक्सिफिकेशन चालू कर देगा। ठीक है। हम्म। और हम्म। जैसे आप इस लेवल को स्टार्ट करोगे साधनाओं का, आपको इष्ट को मजबूती मिलेगी, उसके साथ साथ आप इसको काटना शुरू कीजिए। बक्श, लौंग, लेमन। और आपका आपका चंद्र किस नक्षत्र में है? अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र का जो भी नक्षत्र वाटिका में जो पेड़ आता है, उसकी लकड़ी ढूंढिए, मिल जाएगी मैम जगह जगह। आप रहते किस सिटी में? सर राजस्थान, उदयपुर। उदयपुर में तो आसानी से मिल जाएगी। हाँ जी सर। और ऐसे भी नक्षत्र वाटिका आजकल सब जगह जगह लोग लगा रहे हैं। जी। ठीक है। तो जी सर। अनुराधा नक्षत्र का जो पौधा है या फिर जो पेड़ है, ठीक है, उससे संबंधित उससे संबंधित आप उसके टहनी को लाइए और उसको भी काट ये साथ ही हम्म। साथ। उसके साथ साथ आपका जो लगन है, लगन किस नक्षत्र में बनता है आपका? मकर लग्न का लक्ष्य धनिष्ठा। धनिष्ठा। धनिष्ठा का कोई जो फल आता है, फल, ठीक है, उसको उबार के उसको उबार के डालिए। उसको उबार के कहाँ डालना है? क्योंकि आपका ये कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपका जी। जो लगन है वो पृथ्वी तत्व में है, तो इसको उबार के हम्म। जमीन में दबाना है। ओके। ठीक है। और आपका हम्म। चंद्र जल तत्व में है। हम्म। संभव है तो किसी नदी किनारे अगर उसे काटती हो, इसको, जो भी पक्ष और ये जो इसकी अनुवादा की लकड़ी है, तो ज्यादा फलदायी होगा। ठीक है। प्लस जी सर। राहु को कंट्रोल केतु से करते हैं, 6 स्टेप रेमेडी, वो सब आपको करते रहना है। एग्जाम्पल क्लियर हो गई? जी सर। बिल्कुल सर। लेकिन इष्ट की मजबूती नहीं होगी तो आपके ये काटने से लाभ विशेष नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार लोग सिर्फ करते रहते रिजल्ट नहीं आता है। इष्ट को मजबूत करने जी। के लिए, क्योंकि आपका ठोस पदार्थ है, हाँ, हवन काम कर जाएगा, नो नो इश्यू। एक क्लास मैंने ली थी स्पेशली तत्वों के ऊपर, जहां पे किस तत्वों के कॉम्बिनेशन में क्या यूज करना है, किस तत्व के कॉम्बिनेशन में क्या यूज करना है, वो क्लास प्लीज देख लेना, मैं उसको यहाँ पे रिपीट करना नहीं चाहूंगा अभी अगेन। ठीक है जी। यस सर। तो तंत्र काटने का एक थैंक यू सर। छोटा सा उपाय है, छोटा सा तरीका जो मैंने आपको बताया है। तंत्र में और बहुत सारी चीज यूज करते हैं लोग, जानवरों की हड्डी यूज करते हैं, उल्लू की कोई सर आप इसको यूज करते करने हैं। का कुछ तरीका भी है स्पेशल, मतलब उसको करने का कोई प्रोसीजर भी है क्या? कोई प्रोसीजर नहीं है। आप क्या, इष्ट मजबूत है, आपका मन मजबूत है, आप खुद कर दोगे, किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम वही होती है कि आप कमजोर हो। जिस पे तंत्र होता है वो कर नहीं पाता है अक्सर, क्योंकि वो खुद, उसका मन कंट्रोल में नहीं है, तो उसको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे काटना पड़ेगा। लेकिन
जिसपे ताकत होती है, जिसका चंद्र मजबूत है या जिसका लगन मजबूत है, वो व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सर ये किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल अपने कर फैमिली सकते हैं, मेंबर के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे जेब में 10 रुपए है, आप मुझसे 20 मांगोगे, मैं आपको 20 दे सकता हूँ क्या? क्या आपके पास, आपके इष्ट के पास वो बल है, पता चले आप किसी का तंत्र निकालने गए, वो तंत्र आप खुद के ऊपर ले बैठोगे? ये भी तो होता है। हो सकता है, ऐसे भी मैंने देखा है केसेस, कि आपके ट्रांजिट में राहु आपके लगन में जा रहा है, ठीक है, और आपके इष्ट के पास वो बल नहीं है कि राहु को रोक सके। अब आप, पता चला भाईचारे में, पड़ोस, मेरा दोस्त परेशान है, मेरा चचेरा भाई परेशान है, मेरी बहन परेशान है, आप उसको निकालने गए, आप क्या करोगे? उसको निकालोगे, वहां पे जो प्रेत बैठा होगा उसके साथ भी, प्रेत अकेला नहीं आता है, अगर वो किया कराया होगा तो प्रेत कभी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ कौन आएगा पता है? उस तांत्रिक का इष्ट भी कनेक्टेड होगा, या उसने किसी थान से जोड़ा होगा। जब हम पीपल, बरगद, अलग अलग थान बोलते हैं, वहां पे देवताओं का स्थान होता है, उनको, उसको भी हक दे करके, बलि दे करके, अलग अलग प्रक्रिया से उसको जोड़ा होगा, ठीक है? वो आपके पास आएगा, वो आपको रिटर्न काउंटर कर देगा, आपके ऊपर अटैक कर देगा। अगर आपका इष्ट मजबूत है, आपका उसका कोई अटैक नहीं कर पाएगा। आप समझ गए बात को? तो ये कॉल आपको तभी लेना जो आपको लगता है आप कर सकते हो। इसीलिए राहु के केस में, मतलब जो लोग उपाय बताते हुए, उनको पहले बोलता हूँ साधना पे फोकस करो, राहु के केस को लाइटली मत लो। राहु के केस में केवल 6 स्टेप रेमेडी पे फोकस करो, उससे ज्यादा देने की कोशिश मत करो, इट विल बैकफायर यू। ये जो इस तरह के उपाय होते हैं ना, उतारा करना, काटना, ये चीजें पावर है तो ही करो, नहीं तो मत करो। मैं करता हूँ, हमेशा हमेशा करता हूँ, कई बार करता हूँ फैमिली में इधर उधर, लेकिन वो तब करता हूँ जब मैंने 50 लाख जाप किए, लाखों हवन किए, कई साधनाएं की, कई शक्तियों से कनेक्ट हुआ, उनसे संपर्क हुआ, तब मुझे पता है कि नॉट टू वरी, मैं कर सकता हूँ। और मैं और आपको सर यही ये भी समझाना बोलते हैं चाहता ना हूँ। कि ये चौराहे वगैरह पे जो ये डलवाते हैं नींबू और ये सब, ये तो इसमें भी ये भी बैकफायर कर जाता है ना कभी कभी? ये बैकफायर तब करता है, आपने उसका उतारा किया, आपने डाला, वो क्या करता है, वो तंत्र जिसके पास से आया है, या तो उसके पास जाएगा, और अगर वो तंत्र आपको जनरल मिला है तो रास्ते में किसी और को पकड़ के निकल जाएगा, ठीक है? क्योंकि प्रेत है, उसको तो उसका भोग है, उसकी भोग की पूर्ति करनी है, वो निकल जाएगा। मतलब वो उसी को पकड़ेगा जिसके चार्ट में प्रारब्ध होंगे, ऐसे किसी को नहीं पकड़ेगा, ठीक है? यू गेटिंग अ पॉइंट? तो ये जो रास्ते वाले होते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है? ये तो मैम आप कुछ मत करो, आप जैसे ही घर में हनुमान चालीसा का पाठ या इष्ट का जाप, मंत्र जाप, हवन वगैरह करोगे, तुरंत भाग जाएंगे वो। ये तो कुछ बार, आप घर के दादी जी के जो टोटके होते हैं ना, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, शाम के समय बच्चे को नजर लगी है, ठीक है, मिर्ची लेके आओ, राई सरसों लेके आओ, उसको उबाल, उसको आग पे जला दो, वो उबाल या करके। अजवाइन से कर लो, हाँ हाँ, अजवाइन से ये छोटे उतारा। मोटे टोटके तो ऐसे निकल जाते हैं मैम, नॉट टू वरी। ये छोटे मोटे टोटके आपको ओके। कौन देता है पता है? या आपको सूक्ष्म दशा, जी। प्राण दशा देते हैं, ओके। या फिर ट्रांजिट में, सपोज आपका चंद्र राहु के साथ बैठा है, या आपका मर्क्यूरी राहु के साथ बैठा है, वो ट्रांजिट में दे जाते हैं छोटे मोटे टोटके तो, ठीक है? प्रॉब्लम कब होती है? ओके। जब वो किया कराया, खिलाया पिलाया, इस तरह के तंत्र इन्वॉल्व होते हैं, वहां एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। अब वो भी हमारे कर्म के प्रारब्ध है, वो भी उन्होंने उनको दोष मत दो, किसी को गाली मत दो, इसने करा दिया, उसने करा दिया, अरे छोड़ो यार, जिसने कराया उसका कारण तुम हो, ठीक है? आपका चार्ट बताएगा वो कि आपको खुद कारण हो। मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, आपका सोर्स कौन बना, रिजल्ट कहाँ आया, लाइव एग्जांपल है, किसी का भी चार्ट देख सर लो। ऐसा भी कहते हैं सर, शनि राहु की युति जिनकी होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इस तरह के किए कराए के लिए, बस देखो, फटाफट उनको लग जाती ऐसा नहीं है, शनि राहु की युति एक प्रारब्ध लेके आया है। अगर आप कार्मिक होते, अगर आपने राहु को है। केतु से बैलेंस किया होता पहले ही, और आप